हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वॉर्स के बारे में। अलग अलग वॉर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है कर्नाटिक वॉर्स। अब देखो, जो हम वॉर्स डिस्कस करते हैं इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वन डे एग्जाम के लिए, स्पेशली जो आप वन डे एग्जाम दे रहे हो। तो वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि वॉर कब हुई थी। जो ईयर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंडली, किन के बीच में हुई थी। थर्डली, उस टाइम पे कोई ट्रीटी साइन हुई थी तो वो ट्रीटी इंपॉर्टेंट होती है। और जो वॉर हुई थी एंड में उसमें कौन जीता था। तो ये तीन चार चीजें हैं जो एक वॉर में इंपॉर्टेंट होती है, वन डे एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कर्नाटक वॉर्स की। अब देखो, कर्नाटक वॉर है तो ऑब्वियसली कहाँ पे हुई होगी, कर्नाटक में हुई होगी। तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर जो थी ये हुई थी 1746 से लेकर 1748 तक। ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की वॉर थी। अब उस टाइम पे अगर हम यूरोप की सिचुएशन देखें तो वहां पे फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन चल रही थी उस टाइम पे। तो अब जो फ्रेंच थे उनको क्या लगा, उनको लगा कि अगर ब्रिटिशर्स जीत जाएंगे तो उससे क्या होगा, इनके इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रांग हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि इंडिया में हम इनको, जो इनकी पावर है उसको कम करें। तो उसी को लेकर ये फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। इसीलिए बोलते हैं कि ये फ्रांस और इंग्लैंड की वॉर थी एक्चुअल में। तो इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रेंच के गवर्नर जनरल आए थे डुप्लेक्स। डुप्लेक्स आए इंडिया में। तो वहां पे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ सेंट थॉमस। तो इसमें एक साइड तो ये आ गए फ्रेंच के गवर्नर, फ्रेंच थे, फ्रेंच के जो गवर्नर थे कौन थे, डुप्लेक्स। दूसरी साइड आ गए नवाब ऑफ कर्नाटक आर्मी, कर्नाटक आर्मी के जो नवाब थे। तो इसमें कर्नाटक आर्मी के जो नवाब थे वो हार जाते हैं और फ्रेंच इसमें जीत जाते हैं। और उसके बाद जो मद्रास वाला एरिया था वो किसके पास आ जाता है, फ्रेंच के पास आ जाता है। फ्रेंच बिसीज्ड मद्रास, मद्रास को ये एक तरह से अनेक्स कर लेते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। अब जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी ये खत्म कैसे हुई थी, कौन सी ट्रीटी के साथ खत्म हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये ट्रीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। 1748 के अंदर ये ट्रीटी साइन हुई थी और उसके साथ ही फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंड हुई। और यूरोप में जो वॉर चल रही थी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वो भी इसके साथ खत्म हो जाती है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड कर्नाटिक वॉर पे। सेकेंड कर्नाटक वॉर शुरू हुई थी 49 के अंदर, 1749 में, और 54 तक ये चली थी। अब देखो यहाँ पे 46 से शुरू होता है, 46 से 48 तक चली फर्स्ट, फिर एक साल बाद शुरू हो जाती है सेकेंड कर्नाटक वॉर 49 के अंदर। राइट, 49 से शुरू होती है और 57 तक ये वॉर चलती है। अब यहाँ पे इस वॉर में क्या होता है, इसमें जो डुप्लेक्स थे, फ्रांस के जो डुप्लेक्स थे, वो एक अलायंस बनाते हैं किसके साथ, हैदराबाद के मुजफ्फर जंग के साथ और कर्नाटक के चंदा साहिब के साथ ये अपना एक अलायंस बनाते हैं। इनिशियली जो फ्रेंच पावर थी वो ऐसे लगता है कि वो विक्टोरियस रहेगी, जीत जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली जीत किसकी होती है, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की होती है, रॉबर्ट क्लाइव की होती है। राइट, अल्टीमेटली इसमें विक्टोरियस कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव इसमें जीत जाते हैं। और यहाँ पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ गदेहू। गदेहू क्यों बोलते हैं, गदेहू पर्सन था जिसके साथ पौंडीचेरी में जो रूल कर रहे थे, तो वो थे गदेहू, उनके साथ ये ट्रीटी जो थी साइन हुई थी, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी भी और ट्रीटी ऑफ गदेहू भी इसको बोला जाता है। और इसके साथ ही ये वॉर जो सेकेंड कर्नाटक वॉर थी ये खत्म हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो लॉर्ड क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव आरकॉट वाला जो एरिया था उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं 1751 में। 1751 में आरकॉट को ये क्या करते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं। और जब ये आरकॉट वाला एरिया कॉन्कर करते हैं तो ये बन जाते हैं इंग्लैंड के नेशनल हीरो। इंग्लैंड में इनको नेशनल हीरो का यहाँ पे दर्जा दिया जाता है जब ये आरकॉट को अपने कब्जे में करते हैं। कब, 1751 में। राइट, फर्स्ट कर्नाटक वॉर
46 से 48 तक चली थी सेकेंड कर्नाटिक वॉर, 1749 से लेकर 54 तक चली थी। फिर नेक्स्ट आती है थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर चली थी 1758 से लेकर 63 तक। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब से कब तक थी, ये 1746 से लेकर 48 तक चली थी। सेकेंड वाली जो थी ये 1749 से लेकर 54 तक चली थी। और थर्ड कर्नाटिक वॉर चली थी 1758 से लेकर 63 तक चली थी। तो ये है 3 कर्नाटिक वॉर्स, राइट। फर्स्ट 46 टू 48, सेकेंड 49 टू 54 और थर्ड 58 टू 63। अब थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या होता है, यहाँ पे जो फ्रेंच गवर्नर थे, कौन से थे फ्रेंच गवर्नर, काउंट दे लैली, इन्होंने कैप्चर करा फोर्ट सेंट डेविस। किसको कैप्चर करा, फोर्ट सेंट डेविस को इन्होंने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद होती है बैटल ऑफ वांडीवाश। बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुई थी, 1760 के अंदर होती है ये बैटल ऑफ वांडीवाश, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे ये फ्रेंच को हरा देते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स फ्रेंच को हरा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये जो पौंडीचेरी का एरिया था वो फ्रेंच को वापस कर देते हैं। तो जो थर्ड कर्नाटिक वॉर थी ये एक तरह का यूरोप में जो 7 इयर्स वॉर चल रही थी ना, उसी का ही ये एक लोकल वर्जन था, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स की। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो ये चली थी 1766 से 69 तक। 1766 में ये शुरू हुई थी और 69 तक ये चली थी। अब देखो यहाँ पे हमने जो कर्नाटिक वॉर्स पढ़ी थी ये कब तक थी, 1763 तक कर्नाटिक वॉर्स चली। 63 के बाद कौन सी वॉर शुरू होती है, एंग्लो मैसूर वॉर 66 में, 3 साल बाद 1766 से शुरू होती है एंग्लो मैसूर वॉर्स, कर्नाटिक वॉर्स के बाद। अब यहाँ पे क्या होता है, एंग्लो मैसूर वॉर है, नाम से पता चल रहा है ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में ये हुई थी वॉर्स। तो यहाँ पे उस टाइम पे मैसूर के जो रूलर थे हैदर अली, ये क्या करते हैं, ये ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जो हैदर अली थे वो ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। और ट्रीटी कौन सी यहाँ पे साइन हुई थी, ट्रीटी साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मद्रास। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी और हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया था। और ये वॉर खत्म हुई थी 69 के अंदर, 1769 में ये वॉर खत्म हो जाती है। उसके बाद 1780 में शुरू होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ब्रिटिशर्स के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, ये अटैक करते हैं फ्रेंच पोर्ट माहे पे। किस पे, माहे पे। माहे जो था ये फ्रेंच पोर्ट था, उस पे ये अटैक करते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया था ये किसके अंडर आता था, माहे, ये आता था हैदर अली की टेरिटरी में। माहे जो था ये हैदर अली की टेरिटरी में आता था, जिसपे ये अटैक करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हैदर अली थे ये निजाम और मराठास के साथ मिलकर आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। हैदर अली किसके साथ मिलते हैं, निजाम और मराठास के साथ मिलते हैं और उनके साथ मिलकर ये आरकोट को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन फाइनली 1781 के अंदर क्या होता है, जो हैदर अली है वो हार जाते हैं और हारने के बाद इनको मार दिया जाता है, राइट। हैदर अली जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो जाती है हैदर अली की। और उसके बाद 84 में जब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होती है तो कौन सी ट्रीटी साइन होती है, यहाँ पे ट्रीटी साइन होती है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है 1784 में, किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ, राइट। किसके साथ साइन होती है, टीपू सुल्तान के साथ ये ट्रीटी साइन होती है। और इसके अकॉर्डिंग ये जो ट्रीटी साइन होती है, इसके अकॉर्डिंग जितना भी इन्होंने एरिया कॉन्कर करा था वो इनको वापस करना पड़ता है, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट। जितनी भी एरिया इन्होंने पहले कॉन्कर करा हुआ है मैसूर में, तो वो सारा का सारा एरिया इनको वापस ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है। फिर शुरू होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब देखो सेकंड एंग्लो मैसूर तक कौन थे, हैदर अली थे। सेकंड में हैदर अली की डेथ हो जाती है। थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर होती है वो होती है टीपू सुल्तान के साथ। कब से कब तक, 1789 से लेकर 92 तक। सेकंड कब खत्म हुई, 84 में खत्म हुई। और उसके बाद 1789 में शुरू हो गई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर।
अब यहाँ पे जो थे ब्रिटिशर्स, उनकी हेल्प कौन कर रहा है? मराठास एंड निजाम। जो थर्ड थी वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिशर्स की हेल्प कर रहे हैं मराठास और निजाम, जिसके चलते हुए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये बैंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। कौन सी ट्रीटी साइन होती है? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन होती है, जिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो टीपू सुल्तान थे उनको अपनी आधी टेरिटरी जो थी वो ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती है। राइट, आधी टेरिटरी इनको अपनी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती है। और उसके बाद शुरू होती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है ये, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। यहाँ पे जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये अटैक करते हैं और टीपू सुल्तान की यहाँ पे लड़ते लड़ते डेथ हो जाती है। अब जो थर्ड और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, इसमें टीपू सुल्तान ने यूज करे थे आयरन केस्ड रॉकेट्स। वेपन्स होते एक तरह के, तो वो इन्होंने यूज करे थे आयरन केस्ड रॉकेट्स। तो इसके साथ ही इंडिया में जो मिलिट्री सुप्रीमेसी है ब्रिटिशर्स की, वो जो है और स्ट्रांग हो जाती है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं एंग्लो मराठा वॉर्स पे। एंग्लो मराठा वॉर्स, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये कब से कब तक हुई थी? 1775 से 82 तक। अब दूसरी साइड चल रही है एंग्लो मैसूर वॉर्स और एक साइड चल रही है एंग्लो मराठा वॉर्स। मराठा वॉर्स 1775 से जो फर्स्ट थी 82 तक चली थी। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो इंग्लिश थे, जो ब्रिटिशर्स थे, ये फेवर कर रहे थे रघुनाथ राव को। राइट, अब हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था मिडिवल हिस्ट्री का, उसमें हमने पढ़ा था पेशवाशिप के बारे में। माधव राव जब पेशवा बने थे, माधव राव जब पेशवा बने थे तो बहुत ही यंग थे, जिसकी वजह से जो पेशवा का काम था वो सारा कौन देख रहे थे? रघुनाथ राव देख रहे थे। ये एक तरह से उनके रेजेंट थे। पेशवा तो माधव राव थे, लेकिन इनके बेस पे पेशवा के जितने भी काम थे वो सारे कौन कर रहे थे? रघुनाथ राव कर रहे थे। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स क्या बोल रहे हैं? ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि जो रघुनाथ राव है इनको पेशवा बनाया जाए। लेकिन ब्रिटिशर्स फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हार जाते हैं और उसके बाद साइन होती है कन्वेंशन ऑफ वडगांव। और कन्वेंशन ऑफ वडगांव के बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होने के बाद अब ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी कि रघुनाथ राव को पेशवा बनाया जाए, वो डिमांड इनकी खत्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ सालबाई के साथ ही। राइट, अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चली थी। इसके बाद आते हैं सेकंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में शुरू हुई थी, 6 तक ये चली थी। यहाँ पे जो पेशवा थे वो साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ बसीन। इसमें जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, वो होती है ट्रीटी ऑफ बसीन। 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है। उसके बाद ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर ट्रीटी ऑफ बसीन को लेकर ही ये शुरू होती है। ये सब्सिडियरी अलायंस की ट्रीटी थी, जिसको लेकर सब्सिडियरी अलायंस को लेकर ये सेकंड एंग्लो मराठा वॉर चली थी। कब से कब तक? 1803 से 6 तक। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 में शुरू होती है और 19 तक ये चलती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठास के अगेंस्ट हो जाते हैं और इसमें जो मराठास थे वो हार जाते हैं। राइट, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में मराठा हार जाते हैं। और ये किसके बीच में थी? ब्रिटिशर्स में लॉर्ड हेस्टिंग्स और मराठास के बीच में। राइट, और इसके बाद आती है एंग्लो सिख वॉर्स। एंग्लो सिख वॉर्स की शुरुआत होती है आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह। जो रंजीत सिंह थे ये काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे सिखिज्म के। 1839 में इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद फिर शुरू होती है एंग्लो सिख वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी 1845-46 में, क्योंकि रंजीत सिंह के बाद जो रूलर्स आए थे वीक रूलर्स थे, इतने स्ट्रॉन्ग रूलर्स नहीं थे, तो इसीलिए 2 वॉर्स ही हुई है, ज्यादा वॉर्स हुई नहीं है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845-46 में हुई थी, जिसमें सिख हार गए थे और उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन होती है और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हो जाती है। फिर शुरू होती है सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ये
19 नहीं आएगा, यहाँ पे 18 आएगा। 1848-49 में हुई थी, 1848-49 में ये हुई थी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। और ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर थी, यहाँ पे डलहौजी जो है वो पंजाब को अनेक्स कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और पंजाब के जो पहले कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस बनते हैं पंजाब के पहले कमिश्नर, राइट। इसके बाद आती है एंग्लो बर्मीज वॉर। अब देखो, ब्रिटिशर्स ने साउथ इंडिया जो है उसको कॉन्कर कर लिया, नॉर्थ में, वेस्ट में अगर हम बात करें तो पंजाब की साइड भी आ गए। अब ये बड़े बर्मा की साइड, जो प्रेजेंट डे म्यांमार है उसको बोलते थे बर्मा। तो एंग्लो बर्मीज वार शुरू होती है जब बर्मा यूनाइटेड था, और बर्मा के किंग कौन थे? अलाउंग पया। अलाउंग पया बर्मा के किंग थे। 1752 से 60 के बीच की बात है। तो उस टाइम पे एंग्लो बर्मीज वॉर की शुरुआत होती है। अब जो किंग अलाउंग पया थे, अलाउंग पया जो ये किंग थे, इनके जो सक्सेसर थे वो कौन आते हैं? वो आते हैं बोडो पया। इनके सक्सेसर आते हैं बोडो पया। अब ये जो बोडो पया थे, ये चाइनीज इन्वेजन्स जो हो रही थी उनको तो ये रिपेल कर रहे थे, उनको तो रोक पा रहे थे, लेकिन उसके बाद चाइनीज इन्वेजन को इन्होंने रोका, उनको रिपेल करा। और साथ ही साथ जो अराकन प्रोविंस वाला एरिया है, रखीन प्रोविंस जो है ना म्यांमार का, तो उसी में आता है ये अराकन एरिया। तो अराकन वाला एरिया और मणिपुर का, इंडिया का जो मणिपुर वाला एरिया है, ये इन्होंने कॉन्कर कर लिया था बोडो पया ने, राइट। कब? 1813 में। और उसके बाद फिर शुरुआत होती है एंग्लो बर्मीज वॉर की। जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर थी ये हुई थी 1824 के अंदर। 1824 में क्या होता है, जो ब्रिटिश इंडिया अथॉरिटी थी, अब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे हैं, तो जो ब्रिटिश इंडिया अथॉरिटी थी ये डिक्लेयर करते हैं वॉर ऑन बर्मा। बर्मा पे ये अटैक कर देते हैं, और अटैक करने के बाद जो रंगून वाला एरिया होता है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रंगून को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद ये पहुंचते हैं कैपिटल आवा में, राइट। और उसके बाद फिर इनके बीच में हो जाती है ट्रीटी साइन। कौन सी? ट्रीटी ऑफ यंडाबो। ट्रीटी ऑफ यंडाबो साइन होती है 1826 के अंदर, और जिसके साथ ही जो फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर थी वो खत्म हो जाती है ट्रीटी ऑफ यंडाबो के साथ। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर की बात करें तो ये 52 में शुरू होती है, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर। इसमें ये पेगू को अनेक्स कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट में रंगून को ऑक्यूपाई करा था, आवा तक ये पहुंचे थे, उसके बाद ट्रीटी साइन हुई अंडाबो की और वहीं पे ये रुक गए। सेकंड जो वॉर होती है उसमें ये पेगू को अनेक्स कर लेते हैं। और जो थर्ड वॉर होती है एंग्लो बर्मीज, ये हुई थी 1885 के अंदर। यहाँ पे अगेन जो ब्रिटिशर्स होते हैं बर्मा पे अटैक करते हैं, और जो थीबा का एरिया था उसको सरेंडर कर लेते हैं, थीबा को ये सरेंडर कर लेते हैं। और फाइनली क्या होता है, बर्मा के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है। बर्मा के अंदर जब मूवमेंट शुरू होती है तो उस टाइम पे वहां की जो लीडर थी वो कौन थी? ऑन्ग सैन। यू ऑन्ग सैन वहां की लीडर थी। और फाइनली 1935 के अंदर जो बर्मा है वो इंडिया से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंस बर्मा को मिल जाती है। कब? 1935 के अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है एंग्लो अफगान वॉर्स। फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर की बात करें तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होती है 1839 से 42 तक, जिसको बोलते हैं ऑकलैंड्स फॉली। क्या बोलते हैं? ऑकलैंड्स फॉली। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम पे 1836 के अंदर इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। तो 42 तक ये रहे थे, 1836 से लेकर 1842 तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे थे। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर को ऑकलैंड्स फॉली क्यों किया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। 1839 में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर शुरू होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी डिमांड क्या होती है? वो क्या करते हैं, डिमांड तो नहीं बोलेंगे, उन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने, ये ब्रिटिशर्स और काबुल के बीच में हुई थी। ये जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुई थी ना, एक साइड ब्रिटिशर्स थे और दूसरी साइड ये काबुल के जो रूलर थे वो थे। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं ये दोस्त मोहम्मद को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि काबुल के जो रूलर थे वो थे दोस्त मोहम्मद, तो उनको रिप्लेस करके ये शाह शुजा जो थे इसको रूलर बना देते हैं
वहां का, काबुल का। अब जो दोस्त मोहम्मद थे इनको रिप्लेस क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्त मोहम्मद के रशिया के साथ रिलेशंस बहुत स्ट्रांग थे, रशिया के साथ इनकी बातचीत होती थी, इसी वजह से ये दोस्त मोहम्मद को ये रिप्लेस कर देते हैं शाह शुजा के साथ। लेकिन इसके साथ ही वहां पे रिवोल्ट शुरू हो जाता है और इसके रिवोल्ट के चलते हुए भी जो ब्रिटिशर्स थे ये काबुल को रीऑक्यूपाई तो कर लेते हैं, लेकिन जो दोस्त मोहम्मद है वो फिर से आकर थ्रोन पे बैठ जाता है, फिर से उसको वहां का रूलर बना दिया जाता है। अब इन्होंने दोस्त मोहम्मद को रिप्लेस करा था शाह शुजा से, तो यहाँ पे ये काबुल को तो रीऑक्यूपाई कर लेते हैं, लेकिन जो दोस्त मोहम्मद था वो फिर से वापस थ्रोन पे आकर बैठ जाता है और रूल करना शुरू कर देता है। 42 में इन्होंने काबुल को रीऑक्यूपाई करा था ब्रिटिशर्स ने। फिर उसके बाद सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की बात करें, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई थी 1878 से लेकर 80 तक। 1878 में शुरू हुई थी, 80 तक ये चली थी। तो यहाँ पे अगेन जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश इंडिया जो था, उन्होंने अटैक करा अफगानिस्तान पे। और अब उस टाइम पे अफगानिस्तान पे किसका रूल था? वहां पे रूल कर रहे थे शेर अली, अफगानिस्तान पे रूल चल रहा था शेर अली का। अब शेर अली जो थे उनको हरा दिया जाता है, लॉर्ड लिटन जो थे ये शेर अली को हरा देते हैं। और उसके बाद जो शेर अली का बेटा था, शेर अली का बेटा कौन था? याकूब खान। याकूब खान शेर अली का बेटा था और इनके साथ साइन होती है ट्रीटी, कौन सी? ट्रीटी ऑफ गंडामक। ट्रीटी ऑफ गंडामक साइन होती है याकूब खान के साथ। याकूब खान शेर अली के बेटे थे। तो इसके साथ ही अब ये ट्रीटी जब साइन होती है याकूब खान के साथ, तो उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स बोल देते हैं कि अब हम अफगानिस्तान के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो नॉन इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल ये अडॉप्ट कर लेते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर के बाद। और फिर होती है थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। अब थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में कुछ ज्यादा लड़ाइयां नहीं हुई, इसमें इन्होंने एक लाइन जो थी वो बना दी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जिसको बोलते हैं दुरंत लाइन। अभी भी है इंडिया और अफगानिस्तान को जो सेपरेट करती है दुरंत लाइन, ये उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ये दुरंत लाइन, राइट। और दुरंत लाइन अगेन इंपॉर्टेंट है, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में है, अभी भी है ये दुरंत लाइन। और उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और फाइनली जो अफगानिस्तान का था उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है फॉरेन अफेयर से। कब इंडिपेंडेंस मिलती है अफगानिस्तान को? 19 अगस्त 1919 में जो अफगानिस्तान था उसको इंडिपेंडेंस मिल जाती है ब्रिटिश इंडिया से, फॉरेन अफेयर से, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.